आइए स्टूडेंट्स हम डिटेल में डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे है ज्योमेट्रिकल शेप। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप पोजेस करते हैं। फिक्स पोजीशन, जैसे कि आप अभी क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड में देख सकते हैं कि सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस हैं उनकी डेफिनेट और फिक्स पोजीशन है स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, जिनको हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पोजेस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। शार्प मेल्टिंग पॉइंट जब मैं बोल रही हूँ तो इट मीन्स कि इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट पे होता है ये स्टूडेंट्स के वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और ये लिक्विड की फॉर्म लेते हैं। और जिस पॉइंट पे ये लिक्विड की फॉर्म लेते हैं उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन्स स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रेकिंग अप ऑफ लार्जर क्रिस्टल्स इनटू स्मॉलर वंस विद आइडेंटिकल साइज एंड शेप इज कॉल्ड एज क्लीवेज। स्टूडेंट्स जब भी हम किसी भी क्रिस्टल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर ये मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। और वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर ये मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर ब्रेक होके सेम साइज और सेम शेप के स्मॉलर पार्टिकल्स बनाता है, उसको हम क्लीवेज कहते हैं। और जिस प्लेन के अक्रॉस ये डिवाइड होते हैं उनको हम क्लीवेज प्लेन्स बोलते हैं। द प्लेन विच कंटेन्स द डायरेक्शन ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज क्लीवेज प्लेन। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप इसमें अरेंजमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं। अब अक्रॉस द वाई एक्सिस जो प्लेन आ रहा है ये परपेंडिकुलर क्लीवेज प्लेन होगा। परपेंडिकुलर क्लीवेज प्लेन यानी कि अगर मैं इसको अक्रॉस वाई एक्सिस कट करूंगी, यहाँ से इसको क्लीवेज करेंगे हम इसकी अक्रॉस परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इट मीन्स कि परपेंडिकुलर क्लीवेज हो रही है या अक्रॉस परपेंडिकुलर प्लेन हो रही है। और अगर अक्रॉस एक्स एक्सिस ये क्लीवेज हो रही है तो इट मीन्स कि अक्रॉस पैरेलल प्लेन हो रही है। हमारे पास बुक में स्टूडेंट्स जितनी भी एग्जांपल्स मेंशन हैं जिनमें माइका, निकल सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम एसीटेट, ये सारी अक्रॉस पैरेलल प्लेन्स की हैं एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल माइका की तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच द क्रिस्टल यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। यूजुअली ग्रोज जब मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि अपने हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन में से क्रिस्टल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं उसको हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल में एक क्रिस्टल अपनी डेफिनेट शेप लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रही हूँ तो वो अपनी क्यूबिक ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। अब स्टूडेंट्स अगर वो सेचुरेटेड सोल्यूशन में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर 10% यूरिया प्रेजेंट है तो वो जो कन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी इम्प्योरिटी की प्रेजेंस की वजह से। जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड ने क्यूबिक ट्रांसफॉर्मेशन लेनी थी तो वो ऑक्टाहेड्रल ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ होती है कि यूजुअली किस कन्फॉर्मेशन में एक क्रिस्टल ग्रो कर रहा है फ्रॉम इट्स सेचुरेटेड सोल्यूशन, फास्ट ग्रो कर रहा है या स्लो ग्रो कर रहा है। क्रिस्टल ग्रोथ टेक्स प्लेस व्हेन हीटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अलाउड टू कूल इन अ स्लो मैनर। साइज ऑफ द क्रिस्टल इज कंट्रोल्ड बाय द रेट ऑफ ग्रोथ। कहने का मतलब यह है कि अगर स्लो कूलिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका जो क्रिस्टल है उसका साइज लार्ज होगा, जबकि जो इंटरफेशियल एंगल्स होंगे वो इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं एनाइसोट्रॉपी। स्टूडेंट्स एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होमोजीनस होता है, उसके अंदर सेम अरेंजमेंट होती है जो कि रिपीटेडली हो रही होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन क्रिस्टल के डिफरेंट मैग्नीट्यूड देती हैं, जिनको हमने थोड़ा सा लिक्विड्स में भी डिस्कस किया था। So anisotropy is the property of substance to exhibit variations in physical properties along different molecular axes in the same substance. Crystal is homogeneous but have different properties in different direction in different magnitudes. For example students graphite की example लेते हैं। Graphite एक insulator है, लेकिन across parallel axis ये एक कंडक्टर है, यानी कि across parallel axis parallel arrangement में ये electricity conduct करता है। इसको हम एक और तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप फिगर में देख सकते हैं कि अक्रॉस ए बी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ प्लेन सी डी।
दोनों प्लेन्स के अक्रॉस अरेंजमेंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट मैग्नीट्यूड पोजेस करेगी अक्रॉस प्लेन ए बी एंड प्लेन सी डी। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं उनको हम एनिसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहते हैं। प्रॉपर्टी को एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आता है, एंड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज आती हैं, जैसे ग्रेफाइट की एग्जांपल में भी आपने देखा। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल के अंदर वो है सिमेट्री। स्टूडेंट्स, सिमेट्री बैलेंस को कहते हैं, यानी कि अगर एक शेप हमें अलाउ कर रही है कि हम उसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें तो इट मीन्स कि वो सिमेट्रिक है। इफ अ शेप अलाउज अस टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हाफ्स देन इट्स सिमेट्रिक। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट हम किसे कहते हैं? द रोटेशनल ऑपरेशन विच ब्रिंग्स द क्रिस्टल इनटू इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस इज कॉल्ड एज सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये शेप देखते हैं। ये शेप हमें अलाउ कर रही है कि हम इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें, इट मीन्स कि ये सिमेट्रिक है। और सिमेट्री ऑफ एलिमेंट को अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करें तो वो रोटेशनल ऑपरेशन है जिसकी वजह से एक क्रिस्टल बार बार अपना एक फेस या एक ही सिमेट्री बार बार रिपीट करता है, अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस बार बार देता है। स्टूडेंट, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट को हम 2D फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम समझ सकें आसानी से कि किस तरह से हम रोटेट करते हैं तो किस तरह से ओरिजिनल अपीयरेंस बार बार अपीयर होती है और एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम क्या नाम देते हैं या रोटेशनल ऑपरेशन को हम क्या नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब की एक साइड मैंने इसलिए हाईलाइट की है ताकि जब मैं रोटेट करूं तो हमें पता चले कि हम किस एंगल में इसको रोटेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री का एंगल है। इसको मैंने इस तरफ रोटेट किया राइट साइड पे, तो ये 90 डिग्री पे मैंने रोटेट किया। एक ही अपीयरेंस दोबारा आई। ये साइड जस्ट मैंने समझने के लिए हाईलाइट की हुई है। इट मीन्स कि वही सेम फेस दोबारा अपीयर हुआ। देन मैंने इसको रोटेट किया 180 डिग्री पे। अब टोटल रोटेशन हमारी हो गई 180 डिग्री पे। सेम फेस अपीयर हुआ। दोबारा रोटेट किया अबाउट 360 डिग्री पे, तो सेम फेस वही रोटेट हुआ 0 डिग्री पे जहां से हम स्टार्ट हुए थे। इट मीन्स कि 4 दफ़ा एक ही शेप ने सेम अपीयरेंस दी। ये जो तमाम रोटेशनल ऑपरेशन मैंने किया इसे हम सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच द क्रिस्टल इज ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड एज सिमेट्री ऑपरेशन। और जितनी दफ़ा एक फेस अपीयर हुआ उसको हम ये बोलेंगे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट कैन बी 3 फोल्ड, इट कैन बी 1 फोल्ड, इट कैन बी 2 फोल्ड। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। अ सिमेट्री ऑपरेशन इज एन एक्शन दैट लीव्स एन ऑब्जेक्ट लुकिंग द सेम आफ्टर इट हैज बीन कैरिड आउट। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको रोटेट ही कर रही हूँ अलोंग द एक्सिस तो सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। सिमेट्री ऑपरेशन इस तरह भी हो सकता है कि अगर मैंने अक्रॉस द मिरर प्लेन डिवाइड किया है एक मॉलिक्यूल को या एक सॉलिड को डिवाइड किया है तो वो सेम फेस दे रहा है दोनों साइड्स पे, तो ये भी एक सिमेट्री ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल की शेप है। वाटर मॉलिक्यूल को दिखा रहे हैं कि वो रोटेट कर रहा है तो सेम अपीयरेंस दे रहा है मोर देन वंस। इसी तरह अक्रॉस द मिरर प्लेन आप इसको पैरेलल डिवाइड करें या परपेंडिकुलर डिवाइड करें तो प्लेन के अक्रॉस सेम फेस दे रहा है। ये भी एक एग्जांपल है रोटेशन की, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट की। इसी तरह वो लाइन जो डिवाइड कर रही है एक क्रिस्टल को इक्वल हाफ्स के अंदर उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। द लाइन डिवाइडिंग अ क्रिस्टल इन इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन्स सेम, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिफरेंट सब्सटेंसेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं? वो इस वजह से क्योंकि उनकी एटॉमिक रेशो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट की एटॉमिक रेशो क्या है? 1:1:3। इसी तरह जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट की देखते हैं 1:1:4। देन सिल्वर सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट की देखें तो 2:1:4। ये सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। ये एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टेबल नहीं हैं। उसके अलावा जब आइसोमॉर्फिज्म में हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो इट मीन्स कि इट इज़ अ एलिमेंटल प्रॉपर्टी और कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी होती है। ये कंपाउंड्स तो हमने डिस्कस किए, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट एंड निकल सल्फेट, सिल्वर सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। इन द केस ऑफ एलिमेंट एक एग्जांपल है सोडियम की
और कॉपर की, कि ये सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है क्यूबिक। तो ये एलिमेंटल प्रॉपर्टी भी है और कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिंक सल्फेट एंड निकल सल्फेट ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि सिल्वर सल्फेट और सोडियम सल्फेट हेक्सागोनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि सब्सटेंस existing in more than one crystalline form is called as polymorphous substance and the phenomena is called as polymorphism। यानी कि एक सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्यूबिक और ऑक्टाहीड्रल दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि जब हम यहाँ पे सब्सटेंस की बात करें, इट मीन्स कि ये प्योरली कंपाउंड का फिनोमेना है। इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड की केस में सोडियम क्लोराइड क्यूब फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और ऑक्टाहीड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। और वो क्यों करेगा? क्यूब फॉर्म में वो तब एग्जिस्ट करता है जब प्योर सैचुरेटेड सोल्यूशन से बनता है, यानी कि 6 फेसेस पोजेस करता है। ऑक्टाहीड्रल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है और फेसेस ज़्यादा होते हैं। ऑक्टाहीड्रल की केस में 8 फेसेस होते हैं। फर्दर एग्जाम्पल्स में कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ऑक्टाहीड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एज कैल्साइट एंड एरागोनाइट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल एंड ऑक्टाहीड्रल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी। Allotropy is the phenomena in which one element exists in different crystalline forms। स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्सटेंस की जब हम बात करें तो हम एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक हो रहे हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ये। यही डिफरेंस है एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म के दरमियान के। पॉलीमॉर्फिज्म सब्सटेंस की उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो कि कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एलोट्रोपी उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डायमंड इज क्यूबिक वेयर एज ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच मोर देन वन फॉर्म ऑफ अ गिवन सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद वन अनदर। अब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर एम्प्लॉय कर रहा होता है किसी पॉलीमॉर्फ को या एलोट्रोप को। एग्जाम्पल में हमारे पास है रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अबाउट 96 डिग्री सेल्सियस पर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। 96 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में रोम्बिक फॉर्म प्रीडोमिनेट कर रही होती है, जबकि इससे अबव टेम्परेचर में मोनोक्लिनिक फॉर्म प्रीडोमिनेट कर रही होती है। फर्दर एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स हम टिन की एग्जाम्पल लेते हैं। टिन एग्जिस्ट इन ऑर्थोरोम्बिक एज वेल एज टेट्रागोनल फॉर्म। ट्रांजिशन टेम्परेचर उसका 18 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह सल्फर मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक जो हमने डिस्कस किया 95.6 डिग्री सेल्सियस प्रिसाइसली इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। पोटेशियम नाइट्रेट ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहीड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ट्रांजिशन टेम्परेचर है इसका 128.5 डिग्री सेल्सियस।